दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपकी सोच बदल देगी। ये कहानी है उस आम आदमी की जिसकी जिंदगी अचानक एक धुंधली सी दीवार के पीछे छिप गई, बस इसलिए कि वो दूसरे समुदाय में था। इस कहानी का कोई नाम नहीं है, कोई जात पात नहीं है, क्योंकि असलियत में ये सब बस एक बहाना था। एक ऐसा बहाना जिसने इंसानियत को ठुकरा दिया। तो चलिए शुरू करते हैं उस शख्स की दास्तां से जो एक छोटे से ऑफिस में काम करता था। और मैं इस कहानी में न तो किसी जाति का जिक्र करने जा रहा हूं और न किसी बिरादरी का। हाल के महीनों में अखबारों ने हमें एक आसान रास्ता बता दिया है, एक बिरादरी और दूसरी बिरादरी कहना। इसी चलन को अपनाते हुए मैं इस कहानी के नायक को भी कोई नाम नहीं दे रहा हूं। आप चाहें तो अंदाजा लगाने की कोशिश कर सकते हैं कि वो किस बिरादरी से था, मगर यकीन मानिए आप ये नहीं बता सकेंगे। जैसे आप ये नहीं जान सकते कि वो कमीज के नीचे कौन सी बनियान पहनता था। और वैसे भी इसका हमारी कहानी से कोई वास्ता नहीं। वह एक बीमा कंपनी के दफ्तर में काम करता था। दोपहर से 5 बजे तक वह मेज पर बैठकर कागज और आंकड़े जांचता था। हर महीने उसे 100 रुपए वेतन मिलता था। अब वो अधेड़ उम्र का था और जवानी से अब तक का ज्यादातर वक्त उसी कुर्सी पर गुजरा था। वो एक छोटी सी गली में 2 कमरे और एक हाल वाले मकान में अपनी पत्नी और 4 बच्चों के साथ रहता था। ये घर उनके लिए काफी था, लेकिन कोई मेहमान आ जाए तो असहजता महसूस होती थी। बाजार पास ही था, बच्चों का स्कूल नजदीक था और उसकी पत्नी की सहेलियां भी आसपास रहती थी। जिंदगी शांत और सुखी चल रही थी जब तक अक्टूबर 1947 नहीं आया। उस महीने लोगों ने जैसे होश खो दिए थे। दूर कहीं किसी जगह कुछ लोगों ने कुछ लोगों की हत्या कर दी और उसका बदला यहां अपने आसपास के लोगों से लिया जाने लगा। ये एक बेहूदी सी बात थी। कोई नेक काम अगर कहीं होता तो उसकी कोई गूंज नहीं सुनाई देती थी, लेकिन एक बुरा काम लोगों के दिलों को आग लगा देता था। हमारे मित्र ने देखा कि अखबार पढ़ते हुए पड़ोसियों का मिजाज बिगड़ने लगता। वे कहते, यहां जो भी हो उन्हें कुचल देना चाहिए। उन्होंने औरतों और बच्चों तक को नहीं बख्शा। अब हम उन्हें सबक सिखाएंगे। यही भाषा वे समझते हैं। मगर वह कहता, सुनिए जरा, उसे अपने साथ काम करने वाले पोस्टमैन, पान वाला, बैंक वाला, ये सब याद आते। ये सब दूसरी बिरादरी के थे। पहले तो उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वे किस बिरादरी के हैं। वे तो बस उसके दोस्त थे, मुस्कुराते हुए बात करने वाले, मदद करने वाले। अब जब वो अपने ही लोगों को हिंसक बातें करते सुनता तो उसे अपने पोस्टमैन दोस्त की छवि दिखती, सड़कों पर किसी के हाथों कटता हुआ। उसे अपने उस दफ्तर वाले की बेटी याद आती जो उसे हर बार नींबू पानी देती थी और छोटी छोटी नाच गाने की झलक दिखाती थी। अब वही बच्ची स्कूल जाते हुए हाथ में साबुन के डिब्बे में पेंसिल और रबर लेकर गुंडों से भागती हुई दिखती। ये कल्पना उसे तोड़ देती और वो बुदबुदाता, खुदा न करे। वो कोशिश करता लोगों को समझाने की, ऐसी बात यहां नहीं होगी, लेकिन वह जानता था यह बस एक दिलासा है। उसे मालूम था कि लोग चाकू और डंडे इकट्ठा कर रहे हैं। उसे पता था कि वे सब मिलकर एक योजना बना रहे हैं जो उसकी कोमल सोच को भयावह लगती थी। आग, तलवार और लूट, और उसके चाचा के घर में जमा हुए बदमाशों की भीड़ जो कहते, हम पहल नहीं करेंगे, मगर अगर उन्होंने जरा भी हरकत की तो हम उन्हें खत्म कर देंगे। उन्हें उसी भाषा में जवाब मिलेगा। जिंदगी जैसे जहन्नुम बन गई थी। हर कोई चुप और डरपोक हो गया था। हर आदमी उसे एक हत्यारा लगता। शक और नफरत की निगाहों से सब एक दूसरे को देख रहे थे। ऐसा लगता जैसे सड़क पर चलते हुए भी कोई पीछा कर रहा हो। डर से भरी हवा में वो किसी से मिलना जुलना नहीं चाहता था। हर रोज कोई कहता, जानते हो, कल एक साइकिल वाला छुरा खाकर गिर गया, पुलिस सब कुछ दबा रही है, या फिर एक औरत पर हमला हुआ,
या लड़कियों के स्कूल में घुसकर 4 लड़कियों को उठा ले गए, पुलिस बेकार है, अब हमें ही कुछ करना होगा। ऐसी बातें सुनकर उसके गले में कुछ अटक जाता, दिल तेज धड़कने लगता और खाना बेस्वाद हो जाता। अपनी बीवी बच्चों को देखकर वो बेचैन हो उठता। ऐ मासूमो, क्या कुछ होने वाला है तुम्हारे साथ? रातों में उसे नींद नहीं आती थी। वो हर हलचल पर कान लगाए रहता, किसी भी पल दंगे की आवाज आ सकती थी। क्या कोई अचानक दरवाजा तोड़कर घर में घुस आएगा? उसे अपने बच्चों की चीखें सुनाई देती। कभी कभी दूर भौंकते कुत्ते की आवाज उसे डराने लगती। वो उठकर देखता, कहीं आसमान में आग की लपटें तो नहीं। उसकी बीवी पूछती, क्या हुआ? वो कहता, कुछ नहीं, तुम सो जाओ। फिर धीरे से लकड़ी काटने वाला कुल्हाड़ी ले आता और अपने पास रख लेता। अगर जरूरत पड़ी तो कोई गाड़ी या ट्रक सड़क पर गुजरता तो वो खिड़की पर दौड़ता। पुलिस तो नहीं, कोई गोलीबारी। हर रात वो इसी बेचैनी में गुजारता और सुबह होने पर राहत महसूस करता। अब 29 तारीख आ रही थी, बुधवार। लोग कहते इसी दिन सब तय होगा। दफ्तर में भी यही चर्चा थी। उसके चाचा के घर में तैयारियां तेज थी। चाचा बोले, 29 को सब खत्म हो जाएगा, सब साफ कर देंगे। आखिर वे हैं ही कितने? 1,50,000 से ज्यादा नहीं। हम हैं ज्यादा। उसे लगता, क्या होगा उस दिन? क्या एक बिरादरी वाला दूसरे को थप्पड़ मारेगा? अगर कुछ नहीं हुआ तो? वह सोचता। चाचा बोलते, कुछ न कुछ तो होगा ही। वे हर रात छुपकर मीटिंग करते हैं। रात को ही क्यों? हम दिक्कत नहीं चाहते, मगर अगर कुछ हुआ तो हम उन्हें मिटा देंगे। सब कुछ एक बटन दबाने की तरह होगा, लेकिन पहल हम नहीं करेंगे। 29 तारीख को ज्यादातर दुकानें बंद थी। बच्चे स्कूल नहीं गए। बोले, पापा आज लड़ाई है, इसलिए छुट्टी है। बच्चों की मासूमियत देखकर वह सोचता, काश मैं भी ऐसा हो पाता। बीवी बोली, सब ऑफिस नहीं जा रहे हैं, आप क्यों जाए? वो हंसते हुए बोला, जाओ, डरो मत। डरना हो तो घर में ही रहो। पत्नी बोली, डर किसे है, जब तक चाचा है हमें कोई डर नहीं। ऑफिस पहुंचा तो बॉस तो था, लेकिन ज्यादातर साथी जरूरी काम बताकर नहीं आए। जो थे वे अफवाहें फैला रहे थे। उसे ये सब सुनना अच्छा नहीं लगा। उसने काम में खुद को डुबो दिया, यहां तक कि पुराने फाइलें भी निकालकर गहराई से देखने लगा। काम में इतना डूबा कि जब उठा तो 7:30 बज चुके थे। अब वह बेचैन हो उठा। घर में सब ठीक तो है? उसे लगा, सामान्य रास्ता बहुत लंबा लगेगा। उसने शॉर्टकट लिया, एक तंग अंधेरी गली। आमतौर पर वह इससे बचता था, लेकिन आज जल्दी पहुंचने के लिए यही रास्ता लिया। अभी कुछ दूर ही चला था कि एक साइकिल वाला उससे टकरा गया। दोनों दाएं बाएं होते रहे और आखिर गिर पड़े। उसका सब्र टूट गया। वह चिल्लाया, देखकर नहीं चला सकते? दूसरा बोला, तुम अंधे हो, साइकिल नहीं दिखी? तेरी लाइट कहां है? तू होता कौन है पूछने वाला? और वह थप्पड़ मार बैठा। हमारे मित्र ने भी उसे लात मारी। भीड़ जमा हो गई। कोई चिल्लाया, ये हमारी गली में आकर हम पर हमला करता है, सबक सिखाओ इसे, इन्हें डर नहीं है क्या? भीड़ ने उसे पीटना शुरू कर दिया, कोई डंडे से, कोई मुक्के से, कोई चाकू लेकर। उसे लगा उसकी मौत आ गई है, फिर भी उसे होश था। वह भीड़ से कहना चाहता था, यह सब मूर्खता है, रुक जाओ, हम सब एक हैं। तुम्हारे और मेरे बच्चे, पत्नी, सब एक जैसे। मत काटो एक दूसरे को, इसका कोई मतलब नहीं। लेकिन आवाज नहीं निकली। उसने किसी से कहा, मैं अपने चाचा से कुछ नहीं कहूंगा, नहीं बताऊंगा कि क्या हुआ। बटन नहीं दबना चाहिए, नहीं तो सब तबाह हो जाएगा, तुम भी, मैं भी। कोई बिरादरी नहीं है, हम सब एक देश के हैं। मैं कहूंगा कि सीढ़ियों से गिर गया था और चोट लगी, चाचा को कुछ नहीं पता चलेगा।
बटन नहीं दबना चाहिए, मगर बटन दब गया। गली की ये घटना शहर भर में फैल गई और उसके चाचा और बाकी चाचाओं ने वो बटन दबा दिया। आगे क्या हुआ कहने की जरूरत नहीं। अगर वो फिर बोल सकता तो एक झूठ बोलता और शहर को बचा लेता, लेकिन वो झूठ बोल न सका। अगले दिन दोपहर को उसकी लाश उस गली के एक नाले में मिली। उसकी जेब में रखे मिट्टी के तेल के राशन कूपन से उसकी